शार्क्स, भांग के बारे में लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं और मैं आज आपको इसका एक दूसरा पहलू दिखाने आया हूँ। भांग, जिसे हम हेम्प, विजया, मेडिकल कैनबिस भी कहते हैं, ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है जिसके कई सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। मेरा नाम है सुकृत गोयल। और मैं आरजू पुरी। हम मुंबई से आए हैं और कैनाज़ो इंडिया के फाउंडर्स हैं। कैनाज़ो इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जहां हम एंशिएंट आयुर्वेदा को मॉडर्न रिसर्च से कंबाइन कर कैनबिस यानी कि विजया के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कैंसर पेन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी न्यूरो प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 2017 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था और मेडिकल कैनबिस के पत्तों ने मुझे हीलिंग प्रॉपर्टीज और मेरे मोटर स्किल्स में काफी हेल्प की थी। कैनाज़ो इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसके पास 30 से भी ज्यादा आयुष अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको ओरल और टिंचर फॉर्मेट, टैबलेट फॉर्मेट में, क्रीम फॉर्मेट में सभी में मिलते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होते हैं और दूसरे जो आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। कैनाज़ो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए ही हैं और इससे किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता है। So Sharks, we are looking up for an investment of 1.5 crores for 5% stake in our company. शार्क्स अब कैनाज़ो इंडिया के साथ विजय भव। चलिए, वेलकम। आई थिंक काफी मिसकंसेप्शंस इसके बारे में, कैनबिस के बारे में इस पैनल में एज वेल एज इंडिया में होंगे। तो आप शुरू में पहले बताइए कि ये कब इंडिया में लीगलाइज हुआ मेडिसिनल यूजेस के लिए, एंड आप अपनी भी कहानी बताइए कि आपको कैसे ब्रेन हैमरेज से रिकवरी में इसने मदद की। तो मेरी बात की जाए तो 2017 में मुझे एक AVM डिटेक्ट हुआ था मेरे ब्रेन में, जिसके वजह से ब्रेन का एक हिस्सा जो कि लेफ्ट हिस्सा था उसको निकालना पड़ता है। आउच। बिकॉज वो ब्रेन का जो हिस्सा निकाला गया था, आई वॉज बेड रिडन एंड उसके बाद एज सच इतना कोई रिकवरी हुई नहीं थी मेरी। मैं काफी टाइम तक बेड रिडन था। बट दैट इज व्हेन समवन सजेस्टेड कि आप क्यों कैनबिस नहीं यूज करते, तो वी एक्चुअली डिड अ मसाज ऑफ दैट। सो रेगुलरली मेरी उसकी मसाज चलती थी along with physiotherapy and today मतलब I am already here standing in front of you। अच्छा, अभी लीगलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। NDPS एक्ट है 1985, तो उसके अंदर जो चीज को उन्होंने इलीगल बोला हुआ है दैट इज द फ्लावरिंग टॉप्स। बट अगर हम सिर्फ लीफ की बात करते हैं वो इलीगल नहीं था कभी इंडिया में। अब धीरे से जब आपका फुल स्पेक्ट्रम आया, फुल स्पेक्ट्रम मतलब जब हम ये कैनबिस के जो लीफ होते हैं उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट जो कि आपका केमिकल कंपाउंड्स रहता है उसको निकालते हैं और वो निकालने के बाद उसकी दवाइयाँ बनाते हैं। दैट इज व्हाट आयुष ने उसका लाइसेंस देना शुरू किया। समवेयर अराउंड 2018-2019 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स दिखाओगे थोड़े? यस सर। These are non-prescription medicines. अच्छा, these are non-prescription. Yeah, I have a prescription also. आपने माइग्रेन का जो बताया उसकी कोई स्टडीज बताएंगे कि कितने, बिकॉज माइग्रेन तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्टडी एक खोल सेकंड, दीजिए। स्टडीज के पहले ये बताइए, क्लिनिकल टेस्टिंग में सबसे अव्वल नंबर की स्टडी को क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल। तो इसका क्या डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है? करेंटली जो अभी होकर अप्रूव हो चुका है दैट हैज बीन डन इंटरनेशनली। इंटरनेशनल किस कंडीशन के लिए हुआ है और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? मल्टीपल सिरोसिस के लिए हुआ है, Okay. एंजाइटी के लिए हुआ है, डिप्रेशन के लिए हुआ है। क्या परसेंटेज एफिकेसी थी? आई वुड से 80 to 85% तक 80 और efficacy ये रही। रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। आप शार्क टैंक पे क्यों खड़े हो? आपको तो हमें खरीद लेना चाहिए। क्यों? Bro, Because I it's mean, a very multiple widespread, sclerosis yeah. is a condition that I think आप 80 to अगर claim 85% करते हो भी 85% क्योर कर दिया तो 80-85% लोगों ने बोला उनमें इम्प्रूवमेंट था, या 80-85% क्योर हो गया? 80 to 85% लोगों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जिसमें से कुछ परसेंटेज है जो अब काफी हद तक परफेक्टली ऑल राइट है। देखिए, जो हम लोग सब यहाँ पे आई थिंक कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं वो काफी टॉल लग रहे हैं। हम लोग इसमें हेल्प बोलते हैं, हम क्लेम बिकॉज हम आयुर्वेदा में राइट नाउ वी कैन नॉट क्लेम है। तो यहाँ तो क्लेम Because कर हो रहे क्या हैं रहा है ना। ना, ये सेडेटिव हम लोग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर भी यही और बोल रहे हैं सेडेटिव कि प्रोडक्ट्स will helps. obviously It reduce helps. pain। it does Yes. not cure it.
यस। ओके चलो धंधे पे आते हैं, धंधे की बातें करें अब। सो हमने लास्ट ईयर जून में इसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट ईयर में आफ्टर रिमूविंग द GST 50 लाख रुपीस की हमने सेल की थी एंड दिस ईयर अभी तक 1 CR हम लोग कर चुके हैं एंड विद द ग्रोथ रेट वी हैव डन अराउंड 18 लाख रुपीस दिस मंथ। और अक्टूबर में कितना किया? अक्टूबर में वी डिड 16 लाख। 16 लाख। और ज्यादा हमारी दवाइयाँ कहाँ बिक रही है? ऑनलाइन बिक रही है कि प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बिक रही है? अराउंड 60% जो है वो ऑफलाइन जा रही है। वेलनेस सेंटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे हमारी जाती है अराउंड 30% एंड 30% जो है वो हमारे डायरेक्ट सेल्स है। और 40% जो ऑनलाइन है वो? उसके अंदर अराउंड 10% इज द वेबसाइट एंड 30% इज द अदर ई-कॉमर्स चैनल जहाँ पे हम लोगों ने डाले। एक बार थोड़ा आयुर्वेदा का बताओ, इसका मार्केट कितना ग्रोइंग है, क्या है इंडिया में? ओवरऑल आयुर्वेदा का जो मार्केट है अभी 600 बिलियन के ऊपर है मार्केट। 600 बिलियन रुपीस। बिलियन रुपीस, ओके। एंड जो आपका ये है कैनबिस का मार्केट दैट इज समवेयर अराउंड 500 to 600 करोड़। बट इसकी जो ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर इट्स मोरली अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो इसकी हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोई नंबर है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इज समवेयर अराउंड 50 to 60% एवरी ईयर। आपके जो कंपटीशन है उनका नाम बताओ। राइट नाउ इट्स अ स्मॉल मार्केट, उसमें आपका एक बोहेको वुड बी देयर, बॉम्बे हेम्प कंपनी। हाँ दैट वुड बी वन उनका ऑफ द क्या स्केल है? सर राइट नाउ इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय देम बिकॉज़ आइडिया इट्स नहीं है, नॉट फिर भी आपको आइडिया तो है ही। उतना भी आइडिया नहीं सर बिकॉज़ चलो सेकंड बताओ, सेकंड कंपनी का बता दो। देयर इज वन मोर कंपनी, जैसे आप क्योरबेट डिजाइन ले लीजिए, इंडियन हेम्प ऑर्गेनिक्स हो गया। नहीं पता उनका भी। कंपटीशन का थोड़ा पता होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट सर वो हमारे कंपटीशन, इसमें सब मेरे कंपटीशन है ही नहीं। तो आप आई कम्पीट विद माई सेल्फ है आपका? नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही कर रहे हैं उनके लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो उन कंपनीज के लिए? हाँ जी। क्या बात है भाई। और ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आ नहीं, गया? चलिए सुकृत, एक सेकंड भाई ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी है। हाँ उसकी भी मेरी उसमें- कंपनी है। उसकी भी आपकी कंपनी है। तो उसका सेल्स क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है करेंटली जो स्टार्टेड एट 4 months बैक, उसका रेवेन्यू अभी अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीस। पर मंथ? नहीं, टोटल 4 months में। लेकिन आप आए हैं पैसे लेने पुरानी कंपनी के लिए, तो नई कंपनी का क्या होगा अगर हम इसमें पैसे डालें तो? वो जो कंपनी है बेसिकली दैट वाज ओनली मेड विद वन मोटिव कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स अभी आउटसोर्स कर रहे हैं उसकी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है बिकॉज उसमें अभी के लिए 2 या 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। अरे तो वो इसी में करना चाहिए था ना, अलग कंपनी क्यों बना ली उसके लिए? होता क्या है, इसमें आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसका कोटा लाइसेंस रहता है। कोटा मतलब आप कितना लेकर यूज कर सकते हैं एंड आई ऑलरेडी गॉट अ मार्केटिंग लाइसेंस, तो उसको अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में कन्वर्ट करता तो पहले ये कन्वर्ट लाइसेंस नहीं करना बताया, मार्केटिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग मैंने लाइसेंस नहीं, सेम इस कंपनी लाइसेंस को को मिल आई हैड सकता टू है। सरेंडर बिकॉज ये 25E में आता है एंड देन आई वुड हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश लाइसेंस व्हिच इज 25D। दैट इज द ओनली रीजन मैंने उसको रखा। तो आप सब्सिडियरी बना देते इसको। हाँ, दैट आई कुड हैव डन। आपका कंपटीशन ही आपका सब वो है कस्टमर, करेक्ट? हाँ जी। आप मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपको उसकी फॉर्मुलेशन पता है, हाँ जी। आप यही अपने ब्रांड के लिए भी बना सकते हो। नहीं सर, देयर इज अ NDA साइंड एंड व्हाट वी आर डूइंग, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, एंड मोर ओवर हम वो करेंगे भी नहीं बिकॉज मेरा एम यही है कि धीरे धीरे वी वांट टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग फॉर एवरीवन एंड आई एम जस्ट आउट, डू इट फॉर आई एम अस। आउट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। सुकृत, क्लेम्स है वो मुझे काफी बड़े बड़े लग रहे हैं और जिसपे मैं उतना कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रहा हूँ, तो विथ माय लिमिटेड नॉलेज उसके होने के कारण से मैं भी आउट रहना चाहूंगा इस चीज से। नहीं, चलिए आपकी बात से सहमत है। आपने नादानी में अलग कर दिया, आप सब्सिडी बना सकते थे, आपने नहीं किया, वो सब ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, ये सब होता है। बात सिर्फ अब ये रह जाती है कि आगे चल के क्या होगा। So आप एक बार क्लियरली बता दीजिए that are you going to be ready to merge these two businesses because without that आपको यहाँ ऑफर नहीं मिलेगा। मैम, वी आर कंप्लीटली ओपन टू मर्ज बोथ द कंपनीज। तो आपका फिर डील प्रपोजल क्या है? 1.5 करोड़ का तो विल मेंटेन इन दिस कंपनी एंड दैट कंपनी वी कैन गिव एन ऑफर ऑफ अगेन 1 करोड़ फॉर 5%। 1 sec, तो अभी आपने चेंज कर दिया है to say अगर that वो भी कंपनी हुई 5% तो। अगर हमें दोनों कंपनी में चाहिए तो हमें 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। सो आई थिंक आपने एक अच्छी दिशा पकड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशिएटर नहीं है जिससे आप एक सस्टेनेबल वैल्यूएबल कंपनी बना सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है एट दिस अर्ली स्टेज आप बहुत अलग अलग चीजों के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एक मार्केटिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके सपने बहुत बड़े होंगे लेकिन अभी तक आप वहां पहुंचे नहीं। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, गुड लक।
थैंक यू। आप जो काम कर रहे हो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अभी जो मुझे आपका बिजनेस समझ में आया ना, हाँ जी। वो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खाली कैनोजो में आने का। ओके। तो विनीता और मैं मिलके आपको एक ऑफर देते हैं और थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, और वो पता चल जाएगा अभी ऑफर नेगोशिएशन में। मेरे को लगता नहीं आप करेंगे डील, बट 50 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी ऑफ योर टोटल बिजनेस, दोनों मिला के, राइट? और 1 करोड़ रुपए डेट एट 12% इंटरेस्ट, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. And this is conditional to you proving all the certificates, और आपका जो एसोसिएशन है रिसर्च लैब के साथ वो आप दिखा देंगे। शार्क्स, हम लोग 1.5 करोड़ के लिए 10% देने के लिए रेडी हैं, जिसमें 5% हम एग्लो साइंसेज में देने के लिए रेडी हैं, कैनाजो, और 5% पिक्सोर। तो आप 15 करोड़ भी नहीं बोल रहे, आप 30 करोड़ वैल्यूएशन। हाँ जी। अच्छा, 5%, तो आप 10% मत बोलिए ना। हाँ जी, 5% ईच। नहीं, that doesn't work for me. मैं फाइनल काउंटर बोलती हूँ एंड उसके बाद भी डन। 25 लाख फॉर 5% इन कनाजो इंडिया, 25 lakhs फॉर 5% इन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें, एंड रिमेनिंग 1 करोड़ डेट में 10% फॉर अ 2 year टाइम फ्रेम। और इस ऑफर में आपके साथ खाली विनीता है, मैं अब इससे बाहर हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फाइनल टेक इट और लीव इट मोमेंट्स। 1.5 करोड़ पे 5% नहीं चलेगा आपको दोनों कंपनीज में। बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, 30 करोड़ वैल्यूएशन हो जाती है। आपका धंधा है 1 करोड़ फॉर द लास्ट 6 months, मतलब इट इज अ वेरी स्मॉल एसेट्स आल्सो, वी हैव अ फैक्ट्री आल्सो। एसेट इज 2.5 करोड़ का एसेट है ना। एसेट की कितनी वैल्यू लगा सकता है इंसान? हाँ, बट जैसे लैंड है, दैट तो अप्रिशिएट्स। पर ये भी तो स्ट्रैटेजी लाएंगी विनीता, इनकी स्ट्रैटेजी का भी तो एसेट है, वो भी कैपिटल एसेट है। देखिए, आपको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इससे ज्यादा वैल्यूएशन कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप शार्क टैंक के पहले इधर उधर शॉप करके नहीं आए, नहीं तो आपको पर्सपेक्टिव मिल गया होता। मैम, वी वोंट बी एबल टू टेक सच अ लेस वैल्यू। चलिए, Totally best accepted. Thank you. Good of luck. Thank you so much. Okay, thank Nice you. meeting you. Thank you. Bye.